ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम बोलिए पूर्ण परमेश्वरी माँ आशुतोषामरी जी की जय। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज का हमारा विषय है योग में स्थिर कैसे हुआ जाता है। वह पद्धति, वह सनातन विज्ञान क्या है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम योग में स्थित हो जाओ। जब आप योग में स्थित हो जाएंगे तो आपका नित्य परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा। और जब परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा तो आप जो भी कर्म करेंगे, आप वो समस्त कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे बंधन के कारण नहीं बनेंगे। भगवान ने कहा, ये बंधन कारक कर्मों को आप ईश्वर में जो है अर्पित कर देंगे। ईश्वर की ज्ञान अग्नि में जलकर ये कर्म स्वाहा हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि इसके बाद संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान ने कहा कि समग्र मोह आसक्ति को त्याग कर समस्त कर्मों को करो। किस प्रकार से? हम भौतिक जगत में अगर हम देखें तो सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा संसार में अपना प्रकाश बिखेरते हैं। सूर्य की रश्मियां जब संसार पर प्रकाश बिखेरती हुई जब मानव मात्र से लेकर स्थावर जंगम तक पड़ती हैं तो उन रश्मियों को जो है सर्वत्र शुभता का ही भान नहीं होता। कई जगहों पर कीचड़ पर भी पड़ रही होती हैं, गंदगी पर भी पड़ रही होती हैं। कई बार वो जो है बुरे कुसंस्कारी कुप्रवृत्ति ग्रसित लोगों पर भी पड़ती हैं। सूर्य की रश्मियां आज जगत समग्र संसार पर पड़ती हैं, किंतु सुबह से लेकर शाम तक प्रकाश देने के उपरांत वे रश्मियां निर्दोष स्वरूप से अपने मूल में वापस लौट जाती हैं। उन रश्मियों का किसी भी प्रकार से उस दोष से, उस गंदगी से, उस सांसारिक प्रपंच से, अवसाद से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा भी इसी प्रकार से निर्दोष, सर्वव्यापक, परम प्रकाशक तत्व हैं। यदि आप अपनी समग्र चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए पूरी तरीके से आप परमात्मा में स्थित हैं, अर्थात योगस्थ हैं, परमात्मा में आप निमग्न हैं, तो निश्चित रूप से सांसारिक प्रपंच के जो झंझावात हैं वो आपको किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है, भगवान श्री कृष्ण का विचार है। कथनी और करनी दोनों यहाँ पर एक नजर आएगी। जिस प्रकार से प्रकृति है, समग्र सृष्टि है, सृष्टि में सुख भी व्याप्त होता है, सृष्टि में दुख भी व्याप्त है, सृष्टि में अच्छाई बुराई के साथ साथ देव दानव दोनों पनप रहे होते हैं। पूरी सृष्टि इन दोनों का भरण पोषण करती है, किंतु सृष्टि कभी भी इनके किए गए दुष्कृत्यों और कुकृत्यों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सृष्टि का मूल
नियामक तत्व सृष्टा है। सृष्टि पूरी तरीके से अपने नियामक सत्य में स्थिर रहती है, वह अपने मूल में आश्रित है। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत से स्थूल दृष्टिकोण से सृष्टि में बहुत सारे उथल पुथल दिखाई देते हैं, किंतु यह उथल पुथल स्थूल सृष्टि के हैं। जो सूक्ष्म सृष्टि है, जो अनवरत बने हुए नियमों पर चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगस्थ पुरुष होता है, जो योगारूढ़ सिद्ध पुरुष होता है, उसके लिए सिद्धयो समः, कार्य की पूर्णाहुति हुई, बहुत बढ़िया कार्य हुआ, तो वह भी हर्षित नहीं होता। यदि कार्य करते करते कोई त्रुटि आई या कुछ बिगड़ गया, विघटन उत्पन्न हो गया, तो वह उससे दुखी भी नहीं होता, वह सम की स्थिति में रहता है। भगवान ने कहा कि समभूत्वा, ऐसा होकर तुम योग का आचरण करो। जब ऐसा होकर योग का आचरण करोगे तो समत्वम योग उच्यते, वह योग कहा जाएगा, अर्थात परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित, अर्थात ईश्वरीय सिद्धांतों से पोषित जाना जाएगा। भगवान ने यह बात अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को यह संदेश दिया। किंतु भगवत प्रेमियों, हमारा भी नैतिक कर्तव्य है। सबसे पहले तो हमें अर्जुन बनना होगा। जब हम अर्जुन बनेंगे तब जाकर इन सिद्धांतों को पूर्णतः पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सदृश हमें तत्ववेत्ता, मार्गदर्शक, गुरु की आवश्यकता होगी। जब ऐसे संत सद्गुरु हमें मिलेंगे तो जाकर के वे हमें बताएंगे कि यह योगस्थ वास्तव में है क्या चीज, योगस्थ हुआ कैसे जाता है, यह योग की स्थिति किस प्रकार से आती है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वे आध्यात्म के उस क्षितिज की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारी आत्मा परमात्मा में एकमिक होकर परम प्रकाश को प्राप्त हो जाती है। वह योग की स्थिति है। सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी ऐसी योग स्थिति के प्रदाता हैं। गुरु माँ आशुतोषांबरी इस योग स्थिति को प्रत्यक्ष प्रदान करती हैं। वे ब्रह्म विद्या के प्रदात्री हैं, ब्रह्म विद्या के प्रणेता हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें योगस्थ यदि होना है, योगारूढ़ होकर परमात्मा तत्व को पूर्णतः आत्मसात करना है, तो हमें भी ऐसे परफेक्ट मास्टर, पूर्ण संत सद्गुरु की आवश्यकता है। तब जाकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। भगवान श्री कृष्ण 49वें मंत्र में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समत्व पूर्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। जो भौतिक जगत को प्रभावित करे, जो सकाम कर्म है, जिसके द्वारा स्वर्ग से लेकर नाना लोकों की अनेकानेक भोग योनियों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वे निम्न श्रेणी के कर्म हैं, वे ओछे कर्म हैं। और ऐसे निम्न श्रेणी का कर्म मानव को, अर्थात जो ईश्वर का अंश है, उसको शोभा नहीं देता। हम भगवान के सनातन अंश हैं, अमृतस्य पुत्राः, अर्थात हमें अमृत की संतान कहा गया है। सृष्टि के कतरे कतरे में परमात्मा के प्रकाशक तत्व का जो छवि है, उस छवि को जानने का सुअवसर मानव शरीर के द्वारा प्राप्त है।
हमें यह मानव का शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने सनातन स्वरूप को जान पाएं, अपने मूल स्रोत ईश्वर में हम मिल जाएं। किंतु हम उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से यदि आप सकाम कर्म का आश्रय ढूंढ रहे हैं तो यह निम्न श्रेणी का कर्म है। आज समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं, गीता को अनुकरणीय बताते हैं, किंतु गीता जिस सिद्धांत को परिलक्षित कर रही है वे सिद्धांत अपने जीवन में क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि उनके जीवन में ऐसे पूर्ण गुरु संत सद्गुरु नहीं हैं, और ऐसा न होने के कारण ही वे निम्न श्रेणी के कर्म करते हैं। और ये निम्न श्रेणी के कर्म ये जन्म जन्मांतर के बंधन का कारक है। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। फल का इच्छुक जो भी कोई है वह तो कृपण है, इसलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ अर्थात कर्मयोग, जो परमात्मा से जुड़कर जो कर्म किया जाए उस योग का आश्रय लो। जीवन मिला है तो हमें कर्म भी करना है, किंतु कर्म करते हुए कर्म बंधन कारक न बने उसके लिए क्या करना है ये समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु ही बताते हैं। ये उनका विषय है, आपको उनके पास चलकर जाना होगा। भगवान ने कहा बुद्धौ शरणमन्विच्छ अर्थात कर्मयोग, जिसको भगवान कहते हैं मत कर्म, मदर्थम कर्म अर्थात मेरे लिए किए जाने वाला कर्म। वह कर्म जो मुझे प्रभावित करे, वह कर्म जो मेरे लिए अर्पित हो, वह कर्म जो मेरे द्वार तक लेकर आए तुम्हें, ऐसा कर्म जो तुम्हें मेरे प्रकाश से प्रकाशित कर दे, ऐसा कर्म करो। कर से कर्म करो नाना, ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। आप समग्र कर्म कर से करिए, हाथ से करिए, किंतु अपने ध्यान को, अपने चित्त प्रवृत्तियों को आप परमात्मा में स्थिर कर दीजिए, तब परमात्मा ही आपसे कर्म भी करवाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि कृपणा फल हेतवा, आप कृपण मत बनिए। आप शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि मानव सतमदीना श्याम सरदः, कि हे मनुष्य तुम 100 वर्ष तक अधीन होकर जियो। दीन का मतलब होता है दरिद्र, भिखारी, जो कृपण है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण यह बात कह ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जो वेद ने कहा कि आप अधीन होकर जीवन जिए। और अधीन कब होंगे? जब आपका स्वामी वह परमात्मा, आपका सर्वस्व वो परमेश्वर जब आपके जीवन में होंगे, उनका आत्म साक्षात्कार किए होंगे, जब आप उन्हें आत्मसात किए हुए होंगे, तो ही जाकर के वे परमात्मा आपको जो है अपने प्रेम का, अपने प्रकाश का सौगात प्रदान करेंगे, इससे पहले नहीं। किंतु ये होगा कैसे? यह करने के लिए आपको समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु के पास ही जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मिले, उनको निमित्त बनाकर प्रभु ने यह उपदेश समग्र मानव मात्र के लिए किया। किंतु आज इस गीता ज्ञान को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए आपको पुनः भगवान सदृश योग गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सर्वश्री बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी, उनकी शरण में ही आना होगा। आपको वे ही इस सनातन पद्धति का उपदेश करेंगे, वे ही आपको इस ज्ञान विज्ञान की परंपरा को जो है आपको
ज्ञापित करेंगे, आपको बताएंगे। अन्यथा और कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप अपने जीवन में समग्र झंझावातों को त्यागना चाहते हैं तो आप पार ब्रह्म सायुज्या शरण मेमी के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप हमारे इस सत्संग स्थल में, आश्रम में आकर उस महान ज्ञान को, उस योगस्थ स्थिति को आप प्रपन्न हो सकते हैं।